वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए 25 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, विकिरण की मात्रा को एक इकाई द्वारा मापा जाता है जिसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकिरण की मात्रा को एक इकाई द्वारा मापा जाता है जिसे कहा जाता है रुंटगेंट। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। पर्यावरण के लिए खतरा है वह वृक्ष है यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने फरवरी 2022 में किस देश में भारत के बाहर पहला आईआईटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों वह देश है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या है 61। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सामिया सुलू हसन तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 में किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो दोस्तों वह झील का नाम है अनंगताल झील। ऑप्शन नंबर डी। अनंगताल झील जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में किस देश ने न्यूनतम रैंक हासिल की है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में न्यूनतम रैंक हासिल की है दक्षिण सूडान ने। ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण सूडान 0.385 के स्कोर के साथ मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है। नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 191 देशों में 132वां है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है। विश्व मृदा दिवस जो कि 5 दिसंबर को मनाते हैं और इसकी थीम है मृदा जिससे अनाज उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीना बोलुआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में डीना बोलुआर्ट पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 40वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है। तो दोस्तों वह देश है रूस। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा समेरु ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। समेरु ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहां पर हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, मिशन कर्मयोगी भारत सरकार ने किस मंत्रालय की योजना है। मिशन कर्मयोगी योजना है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में G20 संगठन की पहली
शेरपा बैठक आयोजित की गई है? तो दोस्तों राजस्थान का वह जिला है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी, जहां G20 संगठन की पहली शेरपा बैठक आयोजित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सजानंद सरस्वती ने किस वर्ष में किया था? किस वर्ष में किया था? तो 1929 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को उड़ान 2 योजना के तहत चुना गया है? उड़ान 2 योजना के तहत चुना गया है दरभंगा को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था? 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय अस्तित्व में आया था मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में स्वराज दल की स्थापना की थी श्री कृष्ण सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य वित्तीय संबंध निर्धारित करता है? केंद्र राज्य वित्तीय संबंध निर्धारित करता है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते को और किस रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली समझौते के नाम से। अगला प्रश्न है, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में किया गया था? ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1906 ईस्वी में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, आजमगढ़ उद्घोषणा स्वतंत्रता आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित थी? आजमगढ़ उद्घोषणा स्वतंत्रता आंदोलन की 1857 महान क्रांति की घटना से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।